व माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आज कथा के जो आखिरी दिन में आखिरी दिवस है कथा का, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आप कृपया ध्यान रखो, प्रयास करो, हम भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, पंजाब के ही थे वो, उन्होंने मुझे गलत समझा, बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, भाई मैं गलत हूँ, स्वामी जी ठीक है। फिर बार बार कहता है मेरे को, असी भुलन हार तो तुसी बख्शन हार, हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दो। तो हम भी भगवान के घर में गुनाहगार हैं, भगवान से भगवान बार बार क्षमा मांगो और उनके नाम का सहारा लो। उनके नाम का सहारा लेने से किनारा मिलेगा और जन्म हमारा सफल होगा। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। माता जी जो तालियां बज रही है ना, रोटी पक रही है, तालियां दी बेसुरी ताली। ताली नहीं बजानी। भजन बिना हो जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन बिना हो जीवन तेरा, है पगले किस काम का, है पगले किस काम का, है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा श्याम का। इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा श्याम का, लेके सहारा श्याम का, लेके सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। बाप ने था बेटे को सताया, और अग्नि का खम्भ तपाया। बाप ने था बेटे को सताया, और अग्नि का खम्भ तपाया। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। प्यारे भाइयों और माताओं, याद रखो, सच्चा सहारा भगवान का है।
संसार के सारे सहारे झूठे हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरकट तक ही जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरकट तक ही जाते हैं। हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। याद रखो, सच्चा सहारा जो है वह भगवान का है। इस संसार के सारे सहारे झूठे हैं। ये बस शमशान घाट तक जाएंगे, फिर उसको अकेले ही आगे सफर करना है। उसका ध्यान करो, उस समय साथ देने वाले हमारे भगवान हैं। उनका सहारा लेना है, उनके चरणों में मन को लगाना है। तो आज आखिरी दिन की कथा है और भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति माता भगवान और गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए, इनके पद बंधन किए। नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति दान मोहे दीजिए। गुरुदेवन के देव, गुरुदेवन के देव। और कछु नहीं चाहिए, और कछु नहीं चाहिए। निज दिन चरणन से, निज दिन चरणन से। गुरु बड़े गोविंद से, गुरु बड़े गोविंद से। व्यास ही दियो बता, व्यास ही दियो बता। तन मन गुरु को सौंप के, तन मन गुरु को सौंप के। चरणन रघु लिपटा, चरणन रघु लिपटा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पां, काके लागू पां। बलिहारी गुरुदेव की, बलिहारी गुरुदेव की। जो गोविंद दियो मिला, गोविंद दियो मिला। गुरुदेव 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 गुरुदेव, गुरुदेव 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 गुरुदेव। प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव। प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव।
गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव 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 बोलो सदगुरुदेव श्रीला प्रभुपाद की। देखो भगवान और उनके भक्तों का मिलन, इसका सिमरन करने से हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त और सखा हुए हैं सुदामा जी महाराज। बोलो सुदामा जी महाराज की। चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। गाते चलो मन में श्री कृष्ण रामा, श्री कृष्ण रामा, गाते चलो मन में श्री कृष्ण रामा, श्री कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। सुदामा जी भगवान के भक्त और सखा थे, बड़े गरीब थे, पर भाव उनका बड़ा महान था। भावो विद्यति देवा, भगवान भाव से मिलते हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बाल को बालिकाओं, याद रखो हमने अपना सोया हुआ भाव जागृत करना है। कई बार किसी भाई को बोलो को भजन करो, ऐसा भजन करने का टाइम है, भजन करेंगे जब तो बूढ़े हो जाएंगे, क्या पता तो बूढ़ा होगा भी ये नहीं होगा, है? पहले ही पधार जाएगा, पता थोड़ा किसी को जीवन का। इसलिए कहा है प्रहलाद महाराज ने, कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपी ध्रुवमतदम। 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। कभी नहीं हुई, जब से भी हो गंभीर बनने का प्रयास करो, प्रार्थना करो। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। प्रभु मुझे अपने चरणों में लगा लो, मुझे भक्ति में गंभीर बना दो। कोई भी काम करना हो तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है। माताएं रोटियां पकाती हैं, कभी ध्यान इधर उधर बने तो रोटी अच्छी नहीं पकती, नहीं गड़बड़ हो जाती है, नहीं मोटी रह जाएगी, या ठीक नहीं होगा। ध्यान से सब काम, तो भक्ति तो बड़े ही ध्यान से करनी है। इसलिए कहा है भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले। क्यों करनी है भक्ति? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक जिंदगी तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। अफ्रीका की एक घटना है।
गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दे के अफ्रीका भेजा था। नाम तो अफ्रीका है, बड़ा सुंदर देश है, जलवायु भगवान ने बड़ी सुंदर दी, सब बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर एक हमारा गुरु भाई प्रचार करता था, पुस्तकों का वितरण, और हम गुरु कृपा से लाइफ मेंबर बनाते थे। एक दिन हमारे गुरु भाई, उसका नाम था रामानुज दास, एक व्यक्ति मिला, गुजराती था, उसका नाम था रावजी गनत्रा। उसने उसको कहा, रोका, रुक गया, देखो गोरा साधु, कहते ये पुस्तक लो। क्या पुस्तक है ये? तो भगवान के बारे में। कहते मैं नहीं भगवान में मानता। बड़ा अमीर आदमी था हमारा गुरु भाई, बड़ा चतुर था। कहते भगवान में नहीं मानो, पुस्तक को पढ़ने में क्या हर्ज है? जवाब नहीं था, उसने पुस्तक ले ली, लेकर पढ़ी। पढ़ने के बाद दिमाग घूम गया उसका। फिर 2-3 दिन के बाद मिला, कहते भाई बड़ा धन्यवाद, मैं तो पुस्तक नहीं ले रहा था, मैं नास्तिक था, पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। अभी मैंने विचार किया है कि 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में आके भक्ति करूँगा, वहीं रहूँगा। तो भक्त कहता है 6 महीने के बाद क्यों? कि मेरी बेटी इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करनी है, और छोटे मोटे 2-3 काम हैं, वो करने के बाद मैं 6 महीने के बाद फ्री हो जाऊँगा। प्यारे हरे भक्तों, माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हुआ क्या, उसके घर में कोई अतिथि आए थे लंदन से। कुछ दिनों के बाद ही उनको विदा करने के लिए वो एयरपोर्ट पर गया। लंदन अपना नैरोबी के एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट का नाम अम्बाकासी एयरपोर्ट था, फिर उसका नाम पड़ा जम्मू कन्याटा एयरपोर्ट। उसने उनको विदा किया और अपनी विदाई भी साथ में हो गई। क्या साथ में चला गया? नहीं, वहीं हार्ट अटैक हुआ है एयरपोर्ट पर, विश्राम सिर छूट गया। वो प्रोग्राम बना रहा है 6 महीने का, ये नहीं पता कि कुछ दिनों के बाद ही मैं जाने वाला हूँ। इसलिए कहा है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। हम जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे हैं, 1 साल उसके जीवन की उम्र कम हो गई, 1 साल और नजदीक आ गया मृत्यु के। हमें उस मृत्यु का, संसार से जाने का जो समय है, उसका ध्यान करना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसकी तैयारी क्या है? सारे बोलेंगे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, उसकी तैयारी है श्री कृष्ण की शरण। बस, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। बस, बड़ी समस्या जाने की है दुनिया से, उसका समाधान भगवान ही कर सकते हैं। भगवान की शरण में आओ और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। सुदामा जी की कृष्ण से भेंट का प्रसंग चल रहा है।
एक बार श्री कृष्ण से उनके बचपन के मित्र सुदामा मिलने आते हैं। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वह बड़े तपस्वी तथा संतोषी ब्राह्मण थे। तपस्या और संतोष बड़ी दूर की चीज है। दरिद्रता की मूर्ति थे, बड़ी गरीब थे बेचारे, गरीबी बहुत थी। एक दिन उनकी पति परायणा पत्नी ने उन्हें साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। देखो, पत्नी सदा सुख दुख में पति का साथ देती है। तो पत्नी ने कहा कि आप भगवान के पास जाओ। पहले तो सुदामा ने टाल मटोल की, परंतु फिर सोचा कि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, जो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। अतः वे कुछ चावल लेकर श्री कृष्ण से मिलने गए। वो जब उसने कहा मिलने जाओ, क्या दे दिया, घर में तो कुछ था ही नहीं। पुरुष से कुछ चिवड़ा मांग के ले आई, वो पोटली में बांध करके चल पड़े बेचारे। तो श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। अतः वे कुछ चावल लेकर श्री कृष्ण के मिलने चल पड़े। जब वो चल पड़े तो बेचारे फटे कपड़े हैं, बड़ी दीन दिशा है सुदामा जी की, लेकिन हृदय उनका बड़ा महान है, जो समय बाद में आएगा। वो कहते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा जी कितनी गरीब हैं, लेकिन हृदय उनका भक्ति से भरा पड़ा है। हमें शरीर की गरीबी नहीं देखनी, हृदय का भाव भक्ति देखना है। कहते थे सुदामा जी, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, मिल नहीं सका बदनसीब आ गया, मिल नहीं सका बदनसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया
से कह दो, दर पे सुधा गरीब आ गया, दर गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए वो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामों को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, कि मेहमान ये कैसा अजीब आ गया, कि मेहमान ऐसा अजीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुधा गरीब आ गया, गरीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुला, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, समय खुशी का करीब आ गया, समय खुशी का करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने नसीब आ गया है। बोलो कृष्ण सुदामा की जय। श्री कृष्ण उस समय अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी के साथ पलंग पर विराजमान थे। सुदामा को देखकर खड़े हो गए और उन्हें अपने गले लगा लिया। देखो भगवान त्रिलोकीनाथ, सबके स्वामी, सबके मालिक, अपने भक्तों का कितना सम्मान करते हैं। अब दुनिया में बनना है तो क्या बनेंगे हम? भक्त बने बस। पुरुष भी भक्त बने, स्त्री भक्त बने, वही जीवन की सिद्धि है, बाकी सब समय का नाश है। श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से उनके चरण पकड़ा तथा उनकी पूजा की। देखो भगवान रो रहे हैं त्रिलोकीनाथ, अपने भक्त की दशा देख करके दीन दशा
बड़ी दीन दशा, बड़ी गरीब है, और अपने सिंहासन पर बैठा के चरण धोए परमपिता ने। उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण का चरणोदक अपने सर पर धारण किया और आरती उतारी, कुशल क्षेम पूछी और गुरु कल के दिनों को याद किया। कृष्ण सुदामा इकट्ठे गुरुकुल में पढ़े थे। पहले बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, गुरु के अधीन रहकर बच्चे बड़े भाव से आत्मा परमात्मा का ज्ञान करते थे। अभी ये जो स्कूल हैं, क्या सीखते हैं बच्चे? पेट कैसे पालना, केवल बड़ी डिग्री हैं, पेट फिर भी नहीं पलता, नौकरी नहीं कहीं मिलती। अरे पढ़ाई है, भगवान ने 9वें अध्याय में वर्णन किया, अर्जुन ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाभागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अर्जुन जी, मैं गीता ज्ञान जो तेरे को दे रहा हूँ सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। मनुष्य शरीर मिला है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करने के लिए, ना कि खाने पीने सोने के लिए। पशु पक्षी भी खाते पीते सोते हैं। अगर हम ये सोचें हमारा जीवन खाने के लिए है, हाथी 2 मन रोज का खाता है। सोने के लिए है तो रीछ 6 महीने सोता है। अमेरिका में पोलर बेयर नाम का रीछ होता है जो 6 महीने सोता है। ये इन कामों के लिए शरीर नहीं मिला हमको, हमें ये शरीर मिला है केवल कृष्ण से प्रेम करने के लिए। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। और भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। इस भवरूपी सागर के हमने पार होना है। पार कैसे हुआ जाएगा? पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, मित्र सुदामा तंदुल लाए, सुदामा तंदुल लाए, मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगा, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, अर्जुन का रथ रन में हांका, अर्जुन का रथ रण में आका, साम
सांवलिया गिर धारी बांका, सांवलिया गिरधारी बांका, काली नागन छैया रे भज कृष्ण कन्हैया, काली नागन भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुधा जब दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुधा जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी, लाज न कीनी, आगे चीर भरैया वे भज कृष्ण कन्हैया, आगे चीर भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय
जय गोपाल 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरि बोल। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरंगा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जो बैठ के वो अमृतसरी रहेंगे, जो खड़े हैं और जंप लगाएंगे वो धाम में जाएंगे। बैठे रहो क्यों खड़े हो रहे हो? अमृतसरी रहना आपने। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। अभी जंप लगाना है। हरि बोल हरि बोल। तू इथे ही रहना, तू नहीं जाना। हरि बोल हरि बोल। बैठी बैठी अजय कर रही है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बहुत पानी है। तेरा प्यो चकेगा जो न पार अरे कथा करनी है, चकना है। रखो अपने को। बोलना नहीं, चुप चुप। सुदामा जी जो हैं मिले जब कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान ने कुशल क्षेम पूछी। चुप रहा, जो चुप हो जाओ सारे। हरे कृष्णा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुशल क्षेम पूछी और गुरुकुल के दिनों को याद किया। आहा। फिर भगवान ने सुदामा के चावल, देखो भगवान त्रिलोकीनाथ कहते हैं मेरे लिए क्या भेजा है भाभी ने। बेचारे क्या दिखाए, कहाँ राजमहल, कहाँ वो चेवड़ा लाए थे चावल थोड़े से। पीछे पीछे करें अपनी पोटली को। अच्छा कुछ लाए हो, देना नहीं चाहते। जबरदस्ती भगवान ने पोटली छीनी, एक मुट्ठी चावल खाए। आहा कितना स्वाद है, क्या स्वाद था, भाव और प्रेम का। चावलों में स्वाद क्या था, भाव और प्रेम। दूसरी मुट्ठी खाया, 2 लोगों का राज्य दे दिया सुदामा जी को। तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी माता कहती हैं हमें नहीं दोगे, आप खुद ही खा जाओगे। छीन लिया उन्होंने। तो भगवान भाव और प्रेम के भूखे, याद रखो। ऐसे भगवान को मत भूलो जिन्होंने सुदामा जी पर इतनी कृपा की, अनेकों भक्तों पर कृपा की। वो भगवान बड़े दयालु हैं। एक दो लाइन बोलकर आगे चले, बड़ा लंबा प्रसंग है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है, और सब झूठी माया है, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है,
तेरी शरणी आया है, दास तेरी शरणी आया है। प्रभु जी मुझे मैं दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण सुदामा की, बोलो सुदामा जी महाराज की। फिर भगवान ने सुदामा को पूछा, मेरी भाभी के ने क्या भेजा हमारे लिए, मुझे गरीब है। भगवान शाही महल में रह रहे हैं, पोटली को छुपाए पीछे पीछे। भगवान घट घट के बाजी, अच्छा कुछ लाए हो, देखना नहीं चाहते। चीनी पोटली भगवान ने अमृत क्या चावल चौड़ा एक मुट्ठी खाया, एक लोग का राज्य सुदामा जी, दूसरी मुट्ठी दूसरे लोग का, तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी माता ने छीन लिया, हमें नहीं दोगे, आप खुद ही खाओगे। ऐसे दयालु भगवान को भाई मत छोड़ो, यही संदेश है। कथा सुनने का लाभ यही है कि हम इस नश्वर संसार से, दुख रूपी संसार से मन को हटा करके श्री कृष्ण के चरणों में लगाए। बोलो लगाओगे या नहीं? जो तो नहीं लगाएगा हाथ खड़ा करो, नहीं लगाएगा हाथ खड़ा करो। अभी मैं डंडे से सीधा कर दूंगा। अरे भगवान के चरणों में मन को लगाओ, जैसे भी हो। फिर क्या हुआ, सुदामा उस महल में रहे, ना तो सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा, ना उन्होंने दिया। फिर वे वापस सुदामापुरी की ओर निकल पड़े। अब सुदामा जी कहते हैं, बड़े दिन हो गए, अभी वापस चलना चाहिए। भगवान ने भी कुछ नहीं कहा। अपनी कुटिया की जगह सुंदर महल देखकर हैरान रह गए। इस प्रकार अभी वे सोच रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बाजे गाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। उनकी पत्नी भी पति का शुभ आगमन सुनकर जल्दी घर से बाहर निकल गई। सुदामा उसका सौंदर्य देखकर हैरान रह गए। कहते, तुम कौन हो? बोले, मैं आपकी पत्नी सुशीला। फिर उन्होंने महल में प्रवेश किया। जब उन्होंने महल के अंदर ऐश्वर्य को देखा तो मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्री हूँ, फिर मेरी इस समृद्धि का कारण क्या है? अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने मुझ पर यह कृपा की है। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। तो भगवान बहुत दयालु हैं। ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात हम अच्छे नहीं है ना, हैं अच्छे, आप सब अच्छे हैं पर मैं अच्छा नहीं हूँ। हम सब बेकार हैं, भक्ति नहीं कर रहे तो बेकार हैं। उसी नजर से भगवान को भी देखते हैं। जब हम शुद्ध हो जाएंगे ना भक्ति करके, फिर हमें समझ आएगी, दृष्टि हमारी बदलेगी, फिर समझेंगे कि भगवान कितने दया में हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो।
कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है। देखो, भगवान दया के सागर हैं। हम क्यों नहीं देख सकते उनकी दया? क्योंकि इस नश्वर संसार में, विषय विकार में, मोह माया में हम लोग खो चुके हैं। पुनः भगवान का नाम लो, उनकी शरण में आओ, धीरे धीरे ये विषय विकार, ये मोह माया घटना शुरू हो जाएगी। फिर ही हम भगवान को समझ पाएंगे, आहा तुम अब कितने दया में हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है। अगला प्रसंग सांब एवं यदुवंशियों द्वारा महर्षियों के साथ परिहास का है। श्री कृष्ण ने बड़ी ही पटुता से कौरवों तथा पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध रचाया और बहुत हद तक पृथ्वी का भार हल्का किया। किंतु भगवान जो कि अचिंत्य प्रभावशाली हैं, इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अभी तक अजय यदुवंश का अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ था। वे यदुवंश का विनाश चाह रहे थे, ताकि वे इस तरह धाम पर अपनी लीलाएं समाप्त करके स्वधाम जा सकें। उन्होंने ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप के बहाने अपने पूरे वंश को इस पृथ्वी से उठा लिया। श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार द्वारका के निकट पिंडार्क नामक पवित्र स्थल पर नारद, विश्वामित्र इत्यादि अनेक महर्षियों की सभा एकत्रित हुई। यहाँ यदुवंशी बालक खिलवाड़ करते हुए पहुंचे। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण कराकर ऋषियों से पूछा कि इसके गर्भ में क्या है। सांब को पेट बढ़ा दिया उसका, इसके गर्भ में क्या है। ऋषि जानते थे कि यह बालक हास परिहास कर रहा है, अतः उन्होंने शाप दे दिया कि यह स्त्री एक ऐसे मूसल को जन्म देगी जो उनके कुल का विनाश कर देगा। इन यदुवंशी बालकों ने शाप से डरकर तुरंत ही सांब के पेट के ऊपर से कपड़ा उठाए तो देखा कि सचमुच में वहां एक मूसल था। वह तेजी से यदुवंशियों की सभा में गए और महाराज उग्रसेन को सारी बात बता दी। ब्राह्मणों के शाप से डरकर उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे के चूर्ण के टुकड़े समुद्र की लहरों के साथ बहकर समुद्र के तट पर जा लगे। जो लोहे का टुकड़ा अंत में बचा था, उससे एक मछली के निगल लिया। उस मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया और जरा नामक बहेलिया ने मछली के पेट से निकाले लोहे के टुकड़े से एक तीर बनाया। यदि भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि क्या हो रहा है, किंतु इसके निराकरण के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करना चाहा। प्रतियुक्त काल रूप में उन्होंने इन घटनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। भगवान की उद्धव जी से भेंट, उद्धव जी को शिक्षा दे रहे हैं भगवान। यदुवंश के साथ कृष्ण की वार्ता को देख सुनकर उद्धव एकांत में श्री कृष्ण से मिले, उन्हें नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भगवान के विछोह को सहन न कर पाने पर क्षमता व्यक्त की। उन्होंने भगवान से याचना की वे उन्हें भी अपने साथ ले चले।
उद्धव की ये याचना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे अपने निजी धाम जाने के इच्छुक इसलिए है क्योंकि उनके अवतार का प्रयोजन पूरा हो चुका है और कलयुग का संकट शीघ्र ही पृथ्वी पर आने वाला है। इसलिए उन्होंने उद्धव को सलाह दी कि वह अपने मन को उन पर एकाग्र करके सांख्य योग में अपने को स्थापित करके संन्यास अंगीकार कर लें। भगवान ने यह भी आदेश दिया कि कल्मश द्वारा स्पर्श रहते हुए और सभी जीवों पर दया भाव रखते हुए वे इस नश्वर जगत में विचरण करें। जब उद्धव ने कुछ और उपदेश की आवश्यकता जताई तो भगवान ने कहा कि सारे जीव इस शरीर के भीतर सकारात्मक तथा निराकारात्मक विधियों से परमेश्वर को खोज सकते हैं और अंत में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण अवधूत तथा महाराज यदु के बीच हुई पुरानी वार्ता सुनाई। वृकासुर को वरदान। श्री सुखदेव जी ने कथा बताते हुए कहा, राजन, एक बार वृकासुर को वरदान देकर भगवान शंकर संकट में पड़ गए। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान शंकर वरदान देकर भी संकट में पड़े। इस कथा को मेरी सुनने की इच्छा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वृकासुर की बुद्धि बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय देव ऋषि नारद से वृकासुर ने पूछा कि तीनों देवता में झटपट प्रसन्न होने वाले कौन हैं? श्री नारद जी ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, वह थोड़ी सी आराधना से ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की। श्री नारद जी की बात मानकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया। वहां अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। 6 दिन लगातार आराधना करने पर भी जब भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तो अपना सिर काट कर हवन में डालना चाहा। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की। और कहा, वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया, तुम मुंह मांगा वर मांगो। वृकासुर राक्षस तो था ही। उसने वर मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वही जलकर मर जाए, भस्म हो जाए। एक बार तो भगवान सोच में पड़ गए, लेकिन फिर हंसकर वर दे दिया। जब वर दे दिया, अच्छा ऐसा ही हो, ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान की रक्षा। भगवान शंकर ने इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में पार्वती जी को ही हर लेने की इच्छा की। देखो राक्षस कैसे होते हैं। मैं तो सोचने लगा कि अभी मैं शंकर को ही भस्म करता हूँ, उनसे वर लेकर और पार्वती से विवाह कर लूँगा। पार्वती हम सबकी माता है। बोलो पार्वती माता की। शंकर हमारे पिता हैं, पार्वती माता हैं, लेकिन राक्षस बुद्धि जो है वो ऐसी होती है। मैं असुर शंकर जी के दिए हुए वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए प्रयत्न करने लगा। अब तो भगवान शंकर भयभीत हो गए, लगे भागने। भगवान शंकर प्रत्येक लोक में दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन इससे छुड़ाने की देवताओं को भी कोई युक्ति समझ नहीं आई। जब भगवान शिव दौड़ते दौड़ते वैकुंठ में पहुंचे,
भगवान नारायण ने देखा शंकर जी संकट में है, तब ब्रह्मचारी का सुंदर रूप बनाकर बृकासुर के पास जाकर कहने लगे, बृकासुर बहुत दौड़ रहे हो, क्या विशेष कारण है, मुझे बताओ। तब बृकासुर ने सारी अपनी मनोकामना तथा वरदान प्राप्ति की घटना भगवान को बतला दी। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, हम तो शंकर की बात पर विश्वास नहीं करते। बृकासुर, शायद तुम्हें मालूम नहीं, वह तो दक्ष के श्राप से पिशाच भाव के को प्राप्त हो गए हैं। दानवराज, आपने उनकी बात पर विश्वास कर लिया, ऐसा भड़का दिया भगवान ने। यदि अब भी आपको उनकी बात पर विश्वास है तो झटपट अपने सर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की प्रेरणा से उसकी बुद्धि क्षीण हो गई, जलकर भस्म। उसने क्या किया? क्षीण हो गई। उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा, जैसे हाथ पर रखा, पटक हो गया, पड़ गया, तुरंत जलकर भस्म हो गया। जय जयकार होने लगी। बोलो कृष्णचंद्र की जय। इस तरह भगवान शंकर संकट से बचे। अब भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, आपको कोई भी कष्ट देने की सोचे, वह कैसे सुरक्षित रह सकता है। भगवान ने लीला की संपन्न। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, शिवलोक से श्री शिव जी, भगवान स्वर्ग से देवता, समस्त प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर सिद्ध गंधर्व, विद्याधर, गरुड़, लोक के विभिन्न पक्षी तथा मैत्री आदि ब्राह्मण भगवान के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए वहां आए। वह सभी भगवान पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने सभी पर नजर डाली और अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित किए और कमल नेत्र बंद कर लिए सह शरीर अपने धाम में चले गए। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति भी चली गई। उसी समय कलयुग का आगमन हो गया। बोलो कलयुग की। अरे कलयुग की जय बोली है। दीदी बोले कलयुग तो भाई, फिर भी कलयुग की जय बोलोगे तो हमको कम कष्ट देगा वो। बोलो कलयुग की। कलयुग जी महाराज कृपा करो, हम पर आपका प्रभाव नहीं हो। आगमन हो गया। गुरु पुत्र को जो यमपुरी चला गया था, उसे 12 वर्ष बाद भी लौटा लाए। वे अपने शरीर को सदा के लिए रख सकते थे। इससे उन्होंने यही बताया कि इस शरीर को रखने की चेष्टा ना करें। शरीर रूपी पिंजरा टूटेगा तभी तो जीव रूपी पंछी स्वतंत्र होगा। इस समाचार से भगवान के प्यारे भक्त अत्यंत दुखी हुए। फिर उन्होंने उन्हीं के गीता के माध्यम से दिया हुआ ज्ञान सामने लाकर अपने मन को धैर्य दिया। भगवान की लीला देखिए। भगवान के कुल यदुवंश की मृत आत्मा को कोई पिंड देने वाला भी नहीं बचा। उनकी श्राद्ध अर्जुन ने किया। जो प्राणी भगवान की इन पावन लीलाओं का चिंतन, सुमिरन और गान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम भक्ति प्राप्त करता है। बोलो भक्ति माता की। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले,
भक्ति भगवान की कर ले। द्वारका में यह जानकर कि श्री कृष्ण अपने धाम चले गए हैं, वसुदेव देवकी तथा बचे सभी लोग शोक से बड़े दुखी हो उठे। फिर भगवान की इच्छा की के अनुसार समुद्र ने भगवान के निवास स्थान को छोड़कर सारी द्वारकापुरी को जल में डुबो दिया। जो यदुवंशी बचे थे उन्हें अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले गए, जहां उन्होंने वज्रनाभ को सिंहासन पर बैठाया। इन घटनाओं को सुनकर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया और महापरायण के लिए प्रस्थान किया। कलयुग का आगमन, जिस युग में अभी हैं वो उसका आगमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल सब लोप होते जाएंगे। सभी वर्ण व आश्रम वाले धर्म को छोड़ सभी प्रकार की मर्यादाओं को तोड़कर जीवन व्यतीत करेंगे। सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह बन जाएगा। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और इस कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय संकीर्तन। इस प्रकार राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान हरि बोल, ब्लैंक हो गया, खराब कर गया है, चला ये तू क्या करने आया यहाँ पर? तू ये इधर ही बंद कर दिया, हीटर बंद किया, क्या ये तो गुजरा, वो कनेक्शन तोड़ गया। बचने का उपाय, इस पर राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कलयुग के दोषों से बचने का उपाय क्या है? सब ध्यान से सुनो। इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन सभी प्रकार के दोषों से बचने का एक उपाय है, भगवान के नाम गुण रूप लीला का नाम गान करना तथा कीर्तन करना। कलयुग से बचने का उपाय, हरे कृष्ण कृष्ण बंदा राम जपन नू आया ते माया ने जंजाल पालिया। बंदा राम जपन नू आया ते माया ने जंजाल पालिया। राम जप लैनू मानी है जिंद ते औखे वेले कम आएगा। राम जप लैनू मानी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे बोलो कृष्ण हरे, आवाज निकालो, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। लखा तर गए लखा ने तर जाना,
बिना ने तेरा नाम जपया। लखन करे गए गठाने कर जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपया। राम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज दाके, पापा वाले खेत बीज ले। राम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज दाके, पापा वाले खेत बीज ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। जब परीक्षित जी ने पूछा कि कलयुग के दोषों से कैसे बचा जाए, इसके उत्तर में सुखदेव जी ने कहा, राजन, सभी प्रकार के दोषों से बचने का एक उपाय है, भगवान के नाम गुण रूप लीला का गान करना। उनके नाम उनकी लीलाओं का स्मरण, विशेष करके नाम तो हम जप सकते हैं, नाम गान करना, हरे कृष्ण हरे तथा कीर्तन करना। जैसे भगवान के नाम का सतत जप व कीर्तन के शरणागत होने पर माया नहीं व्यापेगी। कहा है, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्व। सतत मतलब जपते ही रहना है प्रेम से। ददामी, भगवान भी सद्बुद्धि देंगे, ददामी बुद्धि योगम तम ये नाम उपयंती दे। वो सद्बुद्धि देंगे जिनसे हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान के नाम का कीर्तन करने से कलयुग के दोष नहीं व्यापते। श्री सुखदेव जी ने कहा, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है परीक्षित महाराज, 7वां दिन है, सावधान हो जाओ, अपने हृदय में भगवान को बिठा लो, तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। जाओ, बोलो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी को, भगवान को अपने हृदय में बिठा लो, तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। कि महान वैष्णव ने आशीर्वाद दिया। मरते समय जो भगवान का ध्यान करता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ये भी याद रखो। हम सब ने मरना है एक दिन, मरना नहीं मरना? पीछे वाले कहते हैं हमने नहीं मरना, आगे वाले तो मान रहे हैं, पीछे वाले कहते हैं नहीं। ठीक है, आप यहीं रहना, पर यहाँ किसी ने नहीं रहना, सबको जाना पड़ेगा। मरते समय जो भगवान का ध्यान करता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ध्यान रखो। ऐसा अभ्यास करो, अंत समय जब आए तो भगवान का नाम हमारी जीवा पर हो। हरे कृष्ण। ऐसा कह के हम शरीर छोड़ेंगे तो शरीर तो छूट जाएगा, हम धाम को चले जाएंगे। राजन, इस धारणा को छोड़ दो कि मैं मरूंगा। इस शरीर के मिलने से पहले भी तुम थे, अब भी हो। आत्मा ना मरती है ना जीती, आत्मा का अमर है, और शरीर छोड़ने के बाद भी रहोगे। ये मत सोचो कि तुम मर जाओगे। सुखदेव परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, शरीर छोड़ने के बाद मैं नहीं रहूंगा, रहो तुम्हारी आत्मा। राजन, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा उसी अविनाशी परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। तक्षक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। अब राजा परीक्षित ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब भी सुखदेव परीक्षित से विदा लेकर महात्माओं को साथ लेकर वहाँ से चले गए। राजा परीक्षित जी ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगा लिया। श्रृंगी ने परीक्षित को शाप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को शाप दिया। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सांप राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। तक्षक आया,
राजा परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही अपने मन बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र कर चुके थे मन को। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। चारों तरफ हाय हाय हाहाकार की ध्वनि होने लगी। अगला प्रसंग जन्मेजय द्वारा तक्षक को अग्नि में गिराना। तब महाराजा जन्मेजय जो परीक्षित महाराज के वंश में थे, ब्राह्मणों को इंद्र समेत तक्षक की अग्नि में गिराने को कहा। जब ब्राह्मणों ने तक्षक तथा इंद्र सहित उनके देवताओं को अग्नि में गिराने के लिए मंत्र पढ़ा तो इंद्र घबरा गए। जब अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति ने इंद्र को तक्षक समेत आकाश से उसके विमान से गिरते देखा तो वह राजा जन्मेजय से बोले कि यह तक्षक सर्प नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उसने देवताओं का अमृत पान किया है, अतः उन्हें इस यज्ञ का त्याग कर देना चाहिए। जन्मेजय ने अपने यज्ञ रोक दिया। श्रीमद् भागवत की आरती। सभी आरती के लिए तैयार हो जाओ। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् बैठ जाइए, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, सुनिए आराम से बैठ। आज गुरु महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम का ये सप्ताह कथा आज संपन्न की है यहाँ पर। बहुत कृपा करके, वैसे तो गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी ने भक्तों की प्रार्थना पे ये श्रीमद् भागवत सप्ताह किया और हमें कृतार्थ किया। और हम पर कृपा करने के लिए गुरु महाराज जी अपने खराब स्वास्थ्य के होते चलते भी गुरु महाराज जी लगभग 10-11 दिन यहाँ पर आए हैं। तो हम गुरु महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि यह जो कथा का क्रम है ये आगे भी यूं ही चलता रहे। गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी ये प्रार्थना है। और अभी बीच में तो फुल स्टॉप होगा ना, क्रम चलता ही रहे, बीच में थोड़ी रेस्ट तो थोड़ी मिलेगी ना। जी जी महाराज चलाएंगे, जिंदा रहे हम तो चलाएंगे। भगवान से हमारी प्रार्थना है गुरु महाराज जी की उम्र बहुत लंबी हो और हमारे जैसे पतित लोगों का उद्धार वो हमेशा करते रहेंगे। ज्यादा लंबी होने पर, उम्र होने पर बूढ़ा आदमी का कोई फिर ध्यान नहीं करता, बुढ़े को फिर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वो ठीक है ऐसा नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई चेला ऐसा आएगा नहीं साथ में महाराज सेवा करूंगा। आप बुढ़े हो तो बुढ़े ही रहो भाई। नहीं नहीं हम तो भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी उम्र, हमारी यंग एज भी गुरु महाराज जी को ही मिल जाए। तुम्हारी क्या क्या, एक उम्र और दूसरा यंग एज। अरे यंग एज जो कैसे मिलेगी, मुश्किल है। सभी दिन में बोलो हरि बोल। एक माता है इधर, उसने मुझे रिश्वत दी है कुछ। रिश्वत क्या दी उसने? शिव पुराण दिया मेरे को, और क्या था उसमें? काशी विश्वनाथ। कहते मैंने सब कुछ आपको ही दे दिया है। अभी ये भजन सुनने के लिए कह रही है, भजन सुनाना पड़ेगा मेरे को। सुना दूं? जो दिया हुआ कह के वापस करो मेरा भी नहीं।
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई ने बाम, ज्यादा उड़ गया भजन। सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा ने भेजा जहर प्याला, राणा ने भेजा जहर प्याला। पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बोलो भागवत महापुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, भागवत निर्मल। सुख मुख विगलत निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रस माया कल, लीला रति रस रस निधान की, लीला आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी। सेवत सतत
सकल सुख कारणी से सुमोह शरी हरि चरत गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विनोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत रहस्य प्रकाशनी पंक्ति कहंत रस रास विलासनी परम ज्योति परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय मान लीजिए वैष्णो देवी का प्रसाद है राधा रमन एक काल का पता गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो भागवत महापुराण की बोलो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की बोलो भगवान वेद व्यास की बोलो परीक्षित जी महाराज की बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की बोलो अमृतसर वालों की बोलो पठानकोट वालों की बोलो जलंधर वालों की बोलो उधमपुर वालों की बोलो आप सबकी हरे कृष्णा बोलो सतगुरुदेव महाराज की आज के आनंद की बोलो भागवत कथा संपूर्ण की
ऐसा है, मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में आप सबसे निवेदन है, आप लोग सहयोग करें। मंदिर का निर्माण कार्य क्या चल रहा है अभी? अभी ये जो एरिया एक्सटेंड किया है उसको फर्निश करना है और ऊपर लंगर हॉल है उसको तैयार करना है। ऊपर लंगर हाल तैयार करना है, इसको साथ वाले को फर्निश करना है, कमरे बनाने हैं। तो आप कृपा करके सभी योगदान दीजिए, तन मन और धन से, और पुण्य के भागी बनिए। हरे कृष्णा। हरि बोल। सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी